गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ फ्राई। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को लाभ हानि चैप्टर के दो टाइप के क्वेश्चन को बताएंगे और दोनों ही टाइप के क्वेश्चन को लगाने का मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर मुजबानी आ जाएगा, देखते ही आएगा। मैं देख रहा हूँ, इसका उत्तर आ जाएगा कितना, 25, 10, 10 चौक के 40, 40 से भाग दिया, 10 रुपया प्रति केजी इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। देखते ही मैंने लगा लिया, आप भी लगा लोगे। बस मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको अच्छे से समझ लीजिए। दोस्तों, आप तो जानते हो कि टोटल रुपए में टोटल कितना किलो आप खरीद कर ले आए हो, इससे भाग दे दो तो 1 किलो का दाम आपको पता हो जाता है। जैसे 100 रुपए में अगर आप 4 किलो खरीद कर ले आते हो चावल, तो 100 रुपए में 4 किलो लाए थे तो 4 से भाग दे दिया तो कितना आ गया, 25, है ना। 25 रुपया प्रति केजी आ गया। तो इसका मतलब टोटल रुपया में टोटल कितना किलो खरीद कर लाए थे, इससे भाग दिया तो 1 किलो का दाम कितना है ये पता चल गया। तो वैसे ही यहाँ पर भी है। हम देखिए, इसमें कहा है चावल का दाम 25% बढ़ गया। ठीक है भाई, बढ़ने दो। जिससे 400 रुपये में 10 किलो चावल कम मिलता है। चावल का नया भाव ज्ञात कीजिए। तो भाई रुपया तो आपको मालूम है 400 रुपया है ना। 400 रुपया में कुल कितना किलो खरीद कर ले आता था ये पता चल जाए तो उसी से भाग कर दोगे, 1 किलो का दाम पता चल जाएगा। तो देखो दोस्तों, आपको यहाँ से निकालना है। 25% का दाम बढ़ गया, जिससे 400 रुपये में 10 किलो चावल कम मिलता है। यहाँ 25 का और ये 10 का दोनों का रिलेशन है। कैसे रिलेशन है? ये 25% दाम बढ़ गया है, इसीलिए तो ये 10 किलो चावल कम मिल रहा है। इसका मतलब 25% की वैल्यू कितना है, 10। 25% माने कितना है, 10 किलो चावल है ना। तो बताइए, टोटल निकालना है तो 100% की वैल्यू होनी चाहिए, और इस 25 को हम 4 से गुणा कर दें तो ये 100% हो जाएगा। जब इधर 4 से तो इधर भी 4 से गुणा हो जाएगा, 10 चौक के 40। यानी कुल कितना, 40 किलो खरीद कर ले आते हैं, है ना। 400 रुपया में अगर 40 किलो चावल खरीद कर आप ले आते हो तो 1 किलो चावल का दाम कितना होगा। आप इस 40 से इसको डिवाइड कर दो, 10 बार में कट जाएगा, 10 रुपया प्रति किलो आपका क्या हो गया, दाम हो गया। तो इसको देखते ही उत्तर आ जाना चाहिए। कैसे? ये 25 है, इसको 4 गुना कर देंगे तो 100 हो जाएगा, तो ये भी 4 गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 40। 400 में 40 से भाग दिया, कितना आ गया, 10। बस इतना ही तो करना था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए, अपना दूसरा क्वेश्चन है। पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही लगेगा, लेकिन जल्दबाजी करोगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें कहा है मैदा 10% महंगा हो गया। ठीक है, जिससे 440 रुपये में 2 केजी कम मैदा मिलता है ना। मैदा का पुराना भाव ज्ञात कीजिए, नया वाला भाव नहीं ज्ञात करना है। नया वाला भाव नहीं ज्ञात करना है। देखिए, हमारे पास रुपया है कितना, 440। कितना है, 440। इस 10% के 10% महंगा होने की वजह से ही तो ये 2 किलो मैदा कम मिल रहा है ना। 2 किलो मैदा क्या है, कम मिल रहा है। तो 10% की वैल्यू अगर 2 किलो है तो 100% की वैल्यू कितना होगा, तो इसमें 10 से गुणा करना पड़ेगा, 100 बनेगा। तो इसमें 10 से गुणा करोगे 20 बनेगा। इसका मतलब ये 20 किलो ले आ रहा है। ये नया वाला भाव है, और नया वाला भाव कैसा है, 2 किलो कम मिलता है, यानी ये 2 किलो कम है। इसका मतलब पहले 2 किलो ज़्यादा मिलता था, पहले 2 किलो ज़्यादा मिलता रहा होगा, है ना। तो यही 440 था। पहले कितना मिलता था, देखो, पहले 2 किलो ज़्यादा, तो इसका मतलब 22 किलो मिलता था। तो ये वाला तो नया दाम आया, है ना। नया भाव क्या है, नया भाव यही है कि 2 किलो कम मिल रहा है। तो 2 किलो कम मिल रहा है, इसका मतलब 10% माने 2 किलो है, तो 100% की वैल्यू आया कितना, 20, है ना। तो 20 से भाग, लेकिन ये 2 किलो इसमें कम है। अगर मैं 2 किलो बढ़ा दूं तो यही पहले मिलता था। यही वाला क्या है, पहले वाला भाव है। और आपका पहले वाला भाव ही क्या होगा, पुराना भाव होगा। इसे हल करना पड़ेगा। नया भाव इससे आएगा, पुराना भाव इससे आएगा। इससे आप सॉल्व करोगे तो 22 दूना 44, 20 रुपया प्रति केजी, ये आपका क्या होगा,
करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है। अगर उसने कहा होता इसका नया भाव बताओ तो 20 से हम इसको डिवाइड करते हैं ना, एक एक शून्य और ये काट देते तो कितना 22 रुपया। पुराना भाव 20 रुपया है, नया भाव कितना है, नया भाव 22 रुपया है ना। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। चलते हैं अब अपने अगले तीसरे क्वेश्चन की ओर। ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन है। इसमें कहा है एक वस्तु 20% सस्ती होने से 500 रुपये में 5 केजी अधिक मिलती है, ज्ञात करें कि वह वस्तु पहले किस दर से मिलती थी, है ना। तो देखिए 500 रुपया, टोटल रुपया कितना है 500, ये तो पता हो गया। लेकिन नए में क्या हो रहा है कि नए में 5 किलो ज़्यादा मिल रहा है, तो कितना मिल रहा है इसका पता कर लेते हैं। तो देखो 20% सस्ती हुई है तो जाहिर सी बात है सामान ज़्यादा मिलेगा। तो 20% माने 5 किलो ज़्यादा मिल रहा है, 20% सस्ता होने से 5 किलो ज़्यादा मिल रहा है, तो 20% की वैल्यू 5 किलो के बराबर है। तो ये 100% बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 5 से गुणा, तो यहाँ भी 5 से गुणा यानी 5 पचे 25। सस्ता हो जाने के बाद कुल मिलाकर वह 25 किलो ला रहा है, लेकिन पहले तो 5 किलो कम लाता रहा होगा ना, क्योंकि अब के टाइम में 5 किलो ज़्यादा ले आ रहा है। तो 5 किलो ज़्यादा ले आ रहा है तो कितना ले आ रहा है, 25 किलो ले आ रहा है। तो पहले इसका मतलब 5 किलो कम ले आता था तो हो जाएगा 20, इसी से डिवाइड कर लो, इसको क्रॉस करोगे आप 25 रुपया प्रति केजी आएगा। ये आपका डी वाला ऑप्शन सही है ना दोस्तों। इसको लगाना मुश्किल कुछ नहीं है, बस अपना थोड़ा सा दिमाग चलाइए और ये क्वेश्चन अपने आप लग जाएंगे, माइंड में ही लग जाएंगे। अगर दोस्तों हमारा यह प्रयास आपको सफल लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देखिए हमारा अगले टाइप का क्वेश्चन है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसको लगाने का मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इसमें कहा है रमेश ने कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदा और उन्हें 8 रुपए में 6 के भाव से बेच दिया। इस प्रकार उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर खरीदारी हो रही है यानी क्रय किया जा रहा है, और क्या है, विक्रय भी किया जा रहा है, बेचा भी जा रहा है। तो देखिए क्रय कितना कर रहा है, रमेश ने कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदा मतलब क्रय। तो रुपया कितना लगा रहा है 5 और सामान कितना खरीद रहा है 4। अब आगे कह रहा है और उन्हें 8 रुपए में 6 के भाव से बेच दिया, यानी विक्रय कर रहा है। विक्रय करने के लिए रुपया है कितना 8, है ना, और कितना सामान 6 सामान बेच दे रहा है। तो भाई लाभ या हानि का पता कैसे चलेगा, तो लाभ हानि का पता रुपए से चलता है ना। तो ये रुपया है, ठीक है, लेकिन ये जो है ये 4 सामान है, यहाँ 6 सामान है। अगर मैं इनको पलट दूं तो ये संख्या मतलब वस्तुओं की संख्या नहीं रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो मैं इनको 6 को इधर ले आता हूँ और 4 को इधर ले जाता हूँ तो ये रुपया में बन जाएगा। अब इनको मैं पहले छोटा कर लूँ, 2 दूना 4, 2 तिया 6, और इस 3 को मैं यहाँ लेते आऊँ और इस 2 को मैं यहाँ लेते जाऊँ और ये हो गया ख़त्म, और ये भी बन गया क्या रुपया। जो था संख्या अदला बदली कर दिया, हो गया क्या रुपया। अब यहाँ पर कुल कितना रुपया लगा रहा है, यानी खरीद रहा है 5 तिया 15 में और बेच रहा है 8 दूना 16 में। 15 में खरीद करके अगर कोई 16 में बेचेगा, 15 में खरीद करके 16 में बेचेगा तो कितना लाभ होगा, तो आप कहोगे 1 रुपए का लाभ होगा। और लाभ जब भी होता है क्रय मूल्य पर होता है, और क्रय मूल्य है 15/15, यहाँ पर गुणे 100, है ना। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 15 से इसको डिवाइड करेंगे, 15 छक्का 90, है ना, 6 सही और 90 हो गया, 10 बच गया, और किससे 15 से 10, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 6 सही, 2/3 आपका क्या है करेक्ट आंसर है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमने गलती से लिख दिया है 5 सही 2/3, जबकि ये था कितना 6 सही 2/3। मुझसे गलती हुई है, मुझे याद है कि यहाँ पर 6 सही 2/3 था। तो यही आपका क्या है करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ पर कहा है गणेश ने कुछ संतरे 25 रुपए में 20 के भाव से खरीदे, यानी क्रय कर रहा है ना। क्रय करने में रुपया लगा रहा है 25 और सामान कितना खरीद रहा है 20, और फिर विक्रय कर रहा है। और देखो विक्रय करने में क्या है ना,
उन्हें 18 रुपये में 15 के भाव से बेच दिया। रुपया लगाया कितना 18 और बेचा कितना 15। मैंने कहा इनको आप 15 को इधर ले आओ और 20 को इधर ले आ जाओ, ये रुपये का अनुपात हो जाएगा, है ना। तो ये आप काट करके छोटा भी कर लो। ये 5 चौके 20 और ये 5 तियाँ 15 और यही 3 यहाँ ले आओ और ये वाला 4 यहाँ ले जाओ और इनको कर दो समाप्त, है ना। यानी 25 तियाँ 75 रुपया और ये 8 चौक 72 सॉरी 18 चौक 72 रुपया, है ना। 25 में खरीद कर 72 में बेच रहा है तो घाटा हो रहा है कितने का 3 का। 75 में खरीदा है और 72 में बेचा है तो कितने का घाटा 3 का। और जब भी लाभ या हानि होता है तो वो क्रय मूल्य पर आधारित होता है, तो हो जाएगा बटे में कितना 75 गुणे कितना 100। बस इसे आप सॉल्व कर दीजिए। 25 तियाँ 75, 25 चौक के 100 हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। आया आपका 4%। और आपको यहाँ तो पता ही था 75 में खरीद कर 72 में बेच रहा है तो घाटा होगा, यानी 4% हानि होगी। यही आपका क्या है करेक्ट आंसर है। दोस्तों क्वेश्चन को लगाने का जो मैंने आसान तरीका बताया है, अगर इस आसान तरीके को आपने अच्छे से समझ लिया है तो निश्चित रूप से आप इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से लगाओगे, हवा में उड़ा दोगे। तो दोस्तों अब चलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगले दिन आप लोगों से हम और एक बेहतरीन क्लास में मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।